छोड़ के गया है। इस माध्यम से मैं जय खगड़िया अभियान के संयोजक और उनके टीम से इस मन से आग्रह करना चाहूँगा, जितने लोग इस परिचर्चा में शामिल हुए हैं और होने वाले हैं, सब आदमी का एक संयुक्त बैठक यह परिचर्चा के बाद दूर की रणनीति के लिए और खगड़िया के विकास के लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा, इनसे डिस्कस करके लिखित लेकर के उस मुद्दा को खगड़िया के विकास में जोड़ा जाएगा और सभी जनप्रतिनिधियों से मांग किया जाएगा कि हमारा ये मुद्दा है, आप इस मुद्दे पर आप चुनाव लड़िएगा। और जहाँ तक आपने रोड और सड़क की बात की है, सरकार ने 5 साल का रोड का मेंटेनेंस बनने के साथ ही पॉलिसी लागू किया है। यह देखना जनप्रतिनिधि का काम है। सरकार तो एक से एक योजना लाती है, ज़मीन पर उतारने वाला जनप्रतिनिधि होना चाहिए। और आपने शिक्षा की बात कही, शिक्षा और चिकित्सा, डॉक्टर और टेक्नीशियन पूरे बिहार की समस्या है, यह खगड़िया की समस्या नहीं है। खगड़िया में जितने पोस्ट डॉक्टर के हैं उसमें से मात्र 25% ही डॉक्टर यहाँ, 150 से ऊपर यहाँ पोस्ट है। हमको लगता है कि मुश्किल से 25-30 डॉक्टर यहाँ पूरे ज़िले में हैं। और नर्स स्टाफ और जो स्वास्थ्यकर्मी है उसका भी बुरा हाल है। तो इस परिस्थिति में जय खगड़िया इसमें कुछ नहीं कर सकता है, इसके लिए सरकार के लेवल की बात है। और आपने देखा होगा कि कोसी कॉलेज खगड़िया का नेक से मान्यता समाप्त होने पर थी। कोसी कॉलेज का अस्तित्व समाप्त होने वाला था और जब अस्तित्व खत्म होता है, आपको जानना जरूरी है कि 80% हायर एजुकेशन में 80 से 60% सारा व्यय भारत सरकार करती है। अगर नेक मान्यता छीन लेता तो यह कोसी कॉलेज नहीं चल सकता था। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया, कोई फंडिंग नहीं किया। जब जय खगड़िया ने इस कॉलेज को, जय खगड़िया के संयोजक और पूर्ववर्ती छात्रों ने मिलकर इस कॉलेज को कैसे बचेगा, बहुत से ज़िले के लोग ने इसमें सहयोग भी किया है। जय खगड़िया टीम भी लगा रहा और पूर्ववर्ती जितने भी बहुत से छात्र, कोई 10,000 कोई 5,000 और रेस्ट अमाउंट जय खगड़िया के संयोजक डॉक्टर विवेकानंद, इंजीनियर धर्मेंद्र, ये सब मिलके इस कॉलेज को पुनर्जीवित किया, रंग रोगन किया। अगर नेक से मान्यता समाप्त हो जाती इस कॉलेज का तो अगर 2 ग्रेड है देती है नेक, ए ग्रेड और बी ग्रेड, बी ग्रेड वाले को 2 करोड़ रुपया पर ईयर मिलता है भारत सरकार से कॉलेज के रखरखाव, विकास, हॉस्टल मेंटेनेंस के लिए, नया नया सुविधा के लिए, लेबोरेटरी के लिए। उससे खगड़िया वंचित होता। हम अगर जनप्रतिनिधि जय खगड़िया टीम का ही यह सफलता कहिए या पूर्ववर्ती छात्रों की सफलता कहिए, अगर यह जनप्रतिनिधि इसमें ज़्यादा सहयोग किया रहता तो 5 करोड़ आता। अगर ए ग्रेड अगर कोसी कॉलेज अगर हो जाता तो 5 करोड़ की राशि पर ईयर भारत सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा आती। इसलिए सारा तह में यही बात उभर के आती है कि संजीदा जिंदा जनप्रतिनिधि हमें चाहिए जो सड़क पर काम करे। मैं किसी के दुर्भावना से ग्रसित होकर नहीं कह रहा हूँ, इसलिए सब काम हम लोग को करना है। और जहाँ तक आत्मनिर्भर की बात आपने कही, आत्मनिर्भर या किसान की बात या राष्ट्रीय समस्या है। हम यही कर सकते हैं कि किसान अपना अनाज को मार्केट में ना बचे, उसके प्रोसेसिंग करे। जैसे दूध है, दूध को प्रोसेसिंग करिए, छोटा प्लांट से शुरुआत कीजिए। मक्का का है या केला का है, छोटा छोटा ढंग का व्यापार करिए, उससे काम चलेगा। अगर हम लोग का, हम देखिए, हम लोग जो खगड़िया के वासी हैं मेहनती ज़रूर हैं, ज्ञानी भी हैं, सब चीज़ है, व्यापार का अब मार्केट भी है, हम अपना वस्तु यहाँ बना के बेच भी सकते हैं, लेकिन अर्थाभाव है। लेकिन व्यापार में 4 में से 3 चीज़ एक साथ अगर किसी को है तो खगड़िया को है। उसको हम इस लॉकडाउन का अवधि में भी देखा है, लोगों ने बहुत ढंग से प्रयास किए हैं। और समय कम लेते हुए मैं चाहूँगा कि
मिनहाज, मोहम्मद मिनहाज, जो कि कुवैत में भी रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के युवा अध्यक्ष भी हैं, और उनसे चाहेंगे कि युवाओं को किस ढंग से खगड़िया के विकास में आगे आना चाहिए। सबसे पहले मैं रविकांत जी, अमरीश जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, और हमारे संयोजक डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी तक मैं उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन बहुत समय से मैं उनके बारे में जान रहा हूं कि वो समाज को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और मेरे जितने क्रांतिकारी साथी यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी को अपना सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ, सेकंड क्लास से वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो मैंने वहाँ कभी भी जातिवाद को मैंने सोचा नहीं कि जातिवाद क्या चीज़ है, ना ही मेरा कभी जातिवाद से सामना हुआ। पिछले 1 साल से जब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मैंने देखा कि जब मेरा कोई फ्रेंड किसी से मिलता है और जब वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रुपेश है, तो पूछता है रुपेश क्या, तो फिर मुझे लगा कि ज़रूर ये जातिवाद की वजह से ही है। फिर मुझे याद आया कि मेरे एक फ्रेंड का नाम विवेक तिवारी था। तो फिर मुझे याद आया, अच्छा वो तिवारी था, इसका मतलब तिवारी ब्राह्मण होते हैं। तो मुझे इन चीज़ों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन यहाँ जानकारी खुद ब खुद मेरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरे आसपास ऐसी ही बातें हो रही हैं। तो सवाल ये है कि संविधान जो है, हमारा संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है हम भारत के लोग। अगर इसका मतलब होता है हम भारत के लोग, तो फिर बिहार में ये हम भारत के ब्राह्मण, हम भारत के ओबीसी, हम भारत के ईबीसी, हम भारत के एससी एसटी, ये क्यों चल रहा है? तो मुझे लगा कि कमी हमारे अंदर नहीं है। बिहार की जनता अच्छी है, बिहार के लोग अच्छे हैं, लेकिन इन नेताओं ने हमारे दिमाग में जातिवाद का जहर भर दिया है। और जातिवाद का मतलब क्या होता है? जातिवाद का मतलब होता है किसी विशेष जाति के नाम पर उसके साथ दुर्व्यवहार करना या उसका शोषण करना। बिहार में जातिवाद बहुत मजबूत है, जैसा मैंने पाया है, और हमारे देश में धर्मवाद बहुत मजबूत है। अभी धर्म को एक चरस के रूप में हमारे युवाओं को दे दिया गया है, और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि लोग हनुमान जी का धर्म भी ढूंढ रहे हैं और राम जी का धर्म ढूंढ रहे हैं। मेरा कहना है कि क्या भगवान का कोई धर्म होता है? धर्म तो इंसान का होता है। भगवान ने धर्म बनाया है, इंसान का काम उस धर्म का पालन करना है। लेकिन यहाँ तो हनुमान जी का धर्म ढूंढा जा रहा है, राम जी का धर्म ढूंढा जा रहा है, राम जी को राजपूत कहा जा रहा है। ऐसे कैसे हो गया भाई? राम जी राजपूतों के कैसे हो गए? क्या भगवान किसी एक जाति का होता है? क्या भगवान किसी एक धर्म का होता है? तो मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा है कि ये धार्मिक चरस हमारे युवाओं के अंदर घुल गया है। लेकिन जब बात आती है किसी युवा के शादी की, तो लड़की वाला सबसे पहले क्या सवाल पूछता है? क्या उससे ये पूछता है कि आप राम भक्त हैं या हनुमान भक्त? जी नहीं। सबसे पहला सवाल लड़की वाला पूछता है कि लड़का क्या करता है, नौकरी करता है या नहीं करता है। तो हमारे